अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो है फ़ालतू के हवाले से और उनके हल के हवाले से जो मुझे थोड़ी सी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा ताकि किसी को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो जाए। जिनको फ़ालते आ रहे हैं या जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, जिनको अपने डॉक्यूमेंट का आइडिया है कि कोई फ़ालता लगने वाला है, तो वीडियो ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ फ़ालते आए हैं, जो कुछ अभी ताज़ा-ताज़ा सिचुएशनें चल रही हैं, उनके बारे में आपसे डिटेल शेयर करूँगा और उनका हल भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा, अब आते हैं फ़ालतू की तरफ। देखें, जब आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका क्या फ़ालता लगने वाला है। अगर आपकी पीसीसी नहीं है, आपका अपोस्टाइल नहीं है, आपके टैक्स कम गए हुए हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, किसी भी तरह की कोई चीज़ होती है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होता है कि ये फ़ालता हो सकता है कि लग जाए। 90% लोगों को एक शक होता है कि हमें यार इस चीज़ का फ़ालता लग सकता है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि अगर आपके ऐसा कोई आपको शक है तो वो चीज़ आप ऑलरेडी रेडी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। बाद में ऐसा नहीं हो आपको 10 दिन का टाइम मिले और उसको आपको एक्सटेंड होता है, नहीं होता, आपको पता चलता है, नहीं पता चलता है और आपके लिए कोई मसला हो जाए। तो आपको अगर ऑलरेडी आइडिया है तो सबसे पहले उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें। 3 महीने तक वो वैसे आपके डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगे, काफ़ी तो कुछ तो 6-6 महीने तक आपके वैलिड रहते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें उससे पहले कि आपको कोई फ़ालता है और आपके पास टाइम ना बचे। अच्छा, अब फ़ालतू में बात करते हैं कि सबसे बड़ा मसला आता है कि सिस अलर्ट का आता है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को आया हुआ है कि सिस अलर्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम गए ही नहीं, हमें लग गया। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमने असाइलम किया, उसको लग गया। डिफरेंट तरीकों से लगे, किसी के फिंगर होते हैं, किसी के बायोमेट्रिक हो गया, कोई पकड़ा गया, कोई क्या होगा। तो हमारे लोग भी ये चीज़ें बहुत करते हैं और फिर उसकी वजह से उनको मसले भी आते हैं। तो उसका सबसे देखें बेस्ट हल यही है कि आप मेरा तो यही आपको सजेशन है कि देखें, आपका एक लाइफ का मसला है, आपका एक बड़ा इशू है। आप किसी चलते हुए से मशवरा ना लें। आप बेहतर है किसी प्रॉपर लॉयर के पास जाके आप उनसे अपना जो है वो मशवरा करें, अपना केस बताएँ और सबसे पहले तो आइमा से अपना टाइम एक्सटेंड करें। उनको आइमा को मेल करें, उनको अप्रोच करें लॉयर के थ्रू। वैसे भी आप उनको करके आप थोड़ा-सा टाइम अपना एक्सटेंड कर लें और उनको बताएँ कि आपको इतना टाइम लग सकता है। उसके बाद फिर जिस कंट्री का आपको फ़ालता लगा है, जैसे फ्रांस का लग गया, जर्मनी का लग गया या कहीं का भी, आपको स्पेन का कहीं का भी लगा, आप उस कंट्री का कोई लॉयर हाथ करें और उसको अपना मैटर बताएँ और अपना जेन्युइन जो भी सिस्टम है उसको वहाँ से क्लियर करवाएँ। उसको क्लियर कराने के बाद फिर आप आइमा को जो अप्रोच करें, दोबारा बताएँ, दोबारा अपनी चीज़ करें और फिर अपना प्रोसेस आगे करें। तो प्रॉपर लॉयर के थ्रू जाएँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, इससे पहले आपको और कोई पंगा पड़ जाए। आप प्रॉपर लॉयर के थ्रू, उसी कंट्री के लॉयर के थ्रू आप अपना सिस्टम करा के आप अपनी चीज़ें क्लियर करा सकते हैं। कुछ ऐसे फ़ालते होते हैं जिसके अंदर जो जल्दी रिज़ॉल्व हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इसमें टाइम डिपेंड करता है सामने वाली कंट्री पे और आपके केस के ऊपर। कोई आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता। आपको 3 महीने से लेके 1 साल तक भी लग सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है और आपका किस टाइप का जो है वो अलर्ट आया है, किस टाइप का फ़ालता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी भी जो है वो प्रॉपर लॉयर से आप बैठ के अपना केस डिस्कस करके आप अपने केस को आगे लेके जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा जो है वो फ़ाइल, जैसे लोगों ने किया था कि किसी को सिस अलर्ट था तो उसने फ़ाइल अपनी वो कैंसल हो गई या कोई बंद हो गई तो फिर दूसरी फ़ाइल अप्लाई कर दी। जब तक आपका सिस रिमूव नहीं होगा, आपका ये कार्ड यहाँ से इश्यू नहीं होगा। तो ये आपको एक चीज़ क्लियर होगी। उसके अलावा पाकिस्तान के लोगों को बड़ा मसला आ रहा है कि उनसे फेडरल की पीसीसी आजकल माँगी जा रही है। देखें, फेडरल की पीसीसी जो है वो पाकिस्तान में तो बनती नहीं है। पाकिस्तान में तो हर डिस्ट्रिक्ट की, हर एरिया की अलग-अलग पीसीसी अपनी बनती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वहाँ से ज़्यादा पीसीसी बनती है, एरिया वाइज़ बनती है। तो जैसे कराची से एक से बड़ा शहर है लाहौर है, उसमें मेरा ख़्याल में, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन 15-20 डिस्ट्रिक्ट के कराची में हो जाएँगे, 10-15 जो है वो लाहौर के अंदर भी हो जाएँगे। डिफरेंट-डिफरेंट एरियाज़ हैं, हर किसी की अलग बनती है, हमारी फेडरल नहीं बनती है। उसका हल ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई आता है, तो एम्बेसी ने ये काफ़ी टाइम पहले अनाउंस किया था कि इस तरह का अगर आपको इश्यू है तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें, एम्बेसी से एक डिक्लेरेशन लें और उनको इन्फॉर्म करें, वो जाके आप आईएमए में सबमिट करें, तो उससे वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी वो पीसीसी काउंट हो जाएगी। ये पाकिस्तानी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन लोग जिनको किसी को इंडिया की पीसीसी, किसी को लिस्बन की पीसीसी, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी बनाएँ, कौन-सी नहीं बनाएँ। उनके लिए एक ही मशवरा मैं हमेशा देता हूँ कि दोनों पीसीसियाँ रेडी रखें और जो आपने सबमिट कर दिया वो हो गई है, दूसरी भी आप रेडी रखें। क्या पता अगर आपको उसका फ़ालता आ गया तो वो भी आपके पास रेडी होगी। एक आपने पहले सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गई, तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो आप इस तरह पीसीसी का अपना फ़ालता जो है वो रिमूव करा सकते हैं। उसके अलावा आजकल लोगों को जो है वो जुनते के भी फ़ालते आ रहे हैं।
लोगों ने पहले किसी के कहने पे कोई और सर्टिफिकेट जमा करा दिया, किसी का निफ्ट पे निस पे एड्रेस था तो वो जमा करा दिया, ये कर दिया। मतलब लोगों ने बड़े वो चीज़ें की, लेकिन प्रॉपर आपको जुनता दी फ्रुगेंसिया या जुनता दी फ्रुगेसिया के नाम से जुनता जो बनता है, प्रॉपर आपका जो है वो आपके पास होना चाहिए, वही आपने सबमिट करना होता है। आजकल तो वो भी उसके अंदर भी कुछ आइमा ने जो है वो इशू करना शुरू कर दिया, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो उसके बिहाफ पे वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं, कि घर का कॉन्ट्रैक्ट हो या आपका कोई सब कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई बिल हो जिस पे आपका नाम हो, कोई ऐसा प्रूफ हो। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप उस एड्रेस पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने इसमें भी बड़ा जो है वो किया था चीज़ें, तो उसकी वजह से उनको भी ये शक हुआ है कि और उन्होंने इस चीज़ पे भी अब सख्ती करे। लाजमी है, एक चीज़ में सख्ती हुई है तो उस चीज़ पे सख्ती बढ़ती जा रही है, उसका भी एक डिक्लेरेशन बनता है। और बेहतर है कि अगर आप कोई बेड स्पेस में कोई ऐसी जगह पे हैं तो मालिक का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या मालिक एक छोटा-सा सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आपसे एफिडेविट टाइप बना के मालिक आपसे वो कर ले और बता दे कि भई ये बंदा मेरे पास रह रहा है, और मालिक का ऑलरेडी जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट हो उनके पास घर का, जिसमें वो जो उन्होंने लिया हुआ है रेंट पे या कोई भी चीज़, और उन्होंने आपको भी रखा हुआ है। तो इससे भी आपका हल हो सकता है, आप एक डिक्लेरेशन बना के भी लगा सकते हैं, इसका ये हल आप कर सकते हैं। तो ये भी लोगों को फालते लग रहे हैं, जुनते के भी लग रहे हैं, आपको पीसीसी के भी लग रहे हैं, और लोगों को बाकी जो है टैक्स कम आ रहे हैं उसके भी आपको लग रहे हैं। अब ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि यार हमारी जॉब चली गई है और दूसरी जॉब हमें मिली नहीं है और हमें फ़ाल्ट आ गया। बिल्कुल जी, आपकी जॉब जाती है, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जब आपके फिंगर होते हैं तो उसके बाद आपने जो है वो पहली बात काम चेंज नहीं करना। अगर डायरेक्ट कोई काम दूसरा लग रहा है तो एकदम से उसको फिर जॉइन करें, तो उसका आइमा को इन्फॉर्म करें। और अगर आपका काम चला गया है, आपको काम नहीं मिल रहा, पुर्तगाल के अंदर काम बहुत मुश्किल है, तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन कर लें, और एक्टिविटी पे आपका टैक्स वैसे ही 1 साल के लिए पहले जो है वो माफ़ होता है, तो आप उसको कर लें, एक्टिव कर लें। और सिंपल सा आप खुद भी उसको ओपन करा सकते हैं, नहीं तो 5-10 किसी भी अकाउंटेंट को देके आप अपनी एक्टिविटी ओपन करा सकते हैं। आप अपनी ग्रीन स्लिप जनरेट करा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि यार ये मैं कर रहा था। उसके अलावा आप आईएफपी के अंदर जाके उनसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक लेटर ले सकते हैं कि यार मैंने कोशिश कर रहा हूँ, मैं आईएफपी के पास भी, ये बात मैं बहुत पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कि एक लेटर लेके कि यार हमने जो है वो ये जॉब सर्च कर रहे हैं, आईएफपी आपको एक लेटर दे देता है, वो भी आप दिखा सकते हैं कि मैं जॉब सर्च कर रहा था, मुझे जॉब नहीं मिली। और सबसे बेस्ट है कि आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके आप अपना जो ग्रीन स्लिप बनाना शुरू कर दें, और वो आईएमए को प्रूफ कर दें कि भाई मुझे ये मेरा काम दूसरा हो गया, मैं एज इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 88, 89 में आप चले जाएँ, मेरी खुद की फ़ाइल 88 में लॉक थी और मैं 89 में कार्ड लिया है। क्योंकि मुझे काम नहीं मिला तो मैंने एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर काम किया और बाकी चीज़ें की, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लोग आपको डराते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला होता नहीं है। अच्छा, जिनके कम टैक्स हैं, जिनके वो हैं मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, वो प्रूव करें, उसका भी एक डिक्लेरेशन बनता है, वो भी आप किसी लॉयर से चीज़ें डिस्कस करके आप बना सकते हैं, और आप अपना प्रूफ दिखा सकते हैं। आप अपना पैसे आपके पास कैसे हैं, आपने होम कंट्री से कोई चीज़ पैसे मंगवाए हैं या आपके पास ऑलरेडी थे, बैंक अकाउंट में थे, बैंक स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ आप उनको दिखा के बता सकते हैं कि यार मेरे पास ये पैसे थे और मैं इसके जो है बिहाफ पे यहाँ पे रह रहा था। अगर मेरी सैलरी कम आई है, मेरे टैक्स कम गए हैं, तो मैंने कमाया कम है, तो फिर मैंने ऐसे सर्वाइव किया। ये ऑप्शन इसके मिल सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, बहुत मिल जाएँगे। अगर वीडियो और लंबी करता चाहूँगा तो वीडियो और लंबी हो जानी है। लेकिन आई होप आपको काफ़ी मेन चीज़ें जो वो क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में आपसे सजेशन यही है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप किसी प्रॉपर ऑथेंटिक लॉयर के पास जाके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है किसी लॉयर का मैं आपको सजेस्ट करूँ, आप खुद जाके सर्च करें, खुद देखें, बहुत लॉयर बैठे हुए हैं, और कोई अच्छा सा पुर्तगीज़ लॉयर देखें, उससे आप अपना केस डिस्कस कर लें और प्रॉपर तरीके से आप अपना काम चलाएँ। जब तक आपको कार्ड नहीं मिलता, कार्ड के आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो प्रॉपर आपको सजेशन ये है कि प्रॉपर काम करें और प्रॉपर किसी लॉयर के थ्रू ही जाएँ। बाकी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें। मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।